हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज देखिए सिंप्लीफिकेशन की हमारी 8th क्लास है और हम सिस्टमेटिक ढंग से अपनी सिंप्लीफिकेशन की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और डेली क्लास अपलोड हो रही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप सभी लोगों तक पहले पहुँच सके। मैं हर एक कंसेप्ट को सिस्टमेटिक ढंग से बताता जा रहा हूँ और क्रम से चल रहे हैं हम। क्वेश्चन चाहे हार्ड हो चाहे इजी हो, सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं। आइए देखते हैं जो मैंने पीछे कंसेप्ट बताए थे 2 क्लासेस में। आज उन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें टाइम लगाते हैं आप लोग, तो जिस वजह से टाइम की कमी हो जाती है जब पेपर देने जाते हो। आइए देखते हैं इनको क्वेश्चन को कम समय में जल्दी कैसे करते हैं। आइए देखो, कल मैंने क्या बताया था कि अगर इस प्रकार से पूछा जाए, इनमें से सबसे पहले पूछा गया है इनको बड़ा बताना होगा, इसमें कौन सा बड़ा है। सब क्वेश्चन यही है, सब क्वेश्चन यही कह रहे हैं कि सब में आपको बताना होगा, क्या बताना होगा, कौन सा इसमें बड़ा है। जैसे एक क्वेश्चन ये है, एक ये है, एक ये, 3 क्वेश्चन ये है, 2 ये है, तो 5 क्वेश्चन हमारे लिखे हैं। देखिए इनको कैसे करते हैं। जब भी पावर हमारी 1 से बड़ी हो, क्या हो, जब भी पावर हमारी 1 से बड़ी हो तो इनका लेंगे, क्या लेंगे, एचसीएफ, यानी कि 60, 48 और 36 और यहाँ पर 24। इसका अगर हम एचसीएफ लेंगे तो वो एचसीएफ हमारा कितना आएगा, 12। जानते समझे ना, जो हमारा एचसीएफ आया उस एचसीएफ का ये पावर है इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा, देखो 2 की पावर 60 जो लिखा है इसमें अगर हम भाग देंगे 12 से तो ये हो जाएगा 2 की पावर 60 बटे में कितना हो जाएगा, 12। तो 2 12 पंचे 60, ये आ जाएगा 2 की पावर 5 और ये होता है हमारा 32। इसके अगर हम बात करेंगे 3 की पावर 48 तो ये आ जाएगा 2 की पावर 48, सॉरी 3 की पावर 48। 3 की पावर 48 में भाग देंगे 12 से, 12 चौको 48 तो 3 की पावर 4। तो 3 3 का 9 दिया 27, 3 81 दिया 343। 3 3 का 9 दिया 27, 3 81, ये कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। इसके अगर हम बात करेंगे तो देखो 4 की पावर कितनी लिखी है, 36। तो इसको हल करेंगे तो 4 की पावर 36 में भाग देंगे 12 से, तो 12 3 36, तो ये हो जाएगी 4 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 64। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो 5 की पावर कितना है, 24। 5 की पावर 24 में अगर हम भाग देंगे 12 से तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 2, तो ये हो जाएगा 25। तो इसमें अब हमें देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें दिख रही है, 81। 81 किससे बना है, 3 की पावर 48। सबसे बड़ी संख्या हमारी ये हो गई 3 की पावर 48। इससे छोटी कौन सी है, ये 4 की पावर 36। इससे छोटी संख्या हमारी कौन सी है, 32 यानी 2 की पावर 60। और इससे छोटी हमारी कौन सी है, 25 यानी 5 की पावर 24। तो जब कभी भी अब पूछा जाएगा कि इनमें से छांटना होगा कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी पावर अगर हम बात करें, ये पावर हमारी 1 से ज़्यादा है, तो अगर हम बात करेंगे 200, 300 और 100, इनका अगर आप एचसीएफ लेंगे तो इनका एचसीएफ हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 100। तो 100 का इसमें भाग देंगे तो 100 दूना 200 यानी 3 की पावर 200, तो 3 की पावर 200 में भाग देंगे 100 का, कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2, 3 की पावर 2 यानी आ गया कितना, 9। यहाँ अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 300 और 2 की पावर 300 में भाग देंगे आप कितना, 100 से, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 8। यहाँ बात करेंगे 7 की पावर 100, 7 की पावर 100 में भाग देंगे 100 का, तो ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 7। तो इसमें अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, ये 3 की पावर 200। इससे छोटी संख्या कौन सी है, 2 की पावर 300, 2 की पावर 300 और इससे छोटी हमारी कितनी है, 7 की पावर 100। तो अब कभी भी पूछा जाए कि अगर जिसकी पावर 1 से ज़्यादा है उनमें पूछा जाए कौन सी बड़ी संख्या, आप आसानी से निकाल लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इधर देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब यहाँ से देखो सबसे पहले तो इसको सही में लिख लो फ्रैक्शन के फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 1/4, ये हो जाएगा 11 की घात 1/3 और ये हो जाएगा 1257 की घात 1/12।
ठीक है, इतनी बात कंफर्म है। मैंने क्या बताया था कि अगर पावर 1 से छोटी हो, कितनी हो, पावर 1 से छोटी, देखो 1/4 1 से छोटी है, तो इनका लेना होगा एलसीएम। नीचे जो हर है इनका एलसीएम लेना होगा, तो 3 4 और 12, 3 4 और 12, इनका अगर हम बात करेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 12। जो 12 एलसीएम है उसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इधर देखो यहाँ कर दे रहे, तो ये हो जाएगा, देखो चलो इधर देखो, इसको करें 7 की पावर 1/4, एलसीएम हमारा 12 आया, तो इसको चलो देखो अभी लाइट चलेगी, इधर देखो इसको क्या करेंगे, जब भी पावर 1 से कम होगी तो उसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, जो भी एलसीएम आया उसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 3 12, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 7 7 49 7 343। यहाँ से अगर हम इसकी बात करेंगे, इसको निकालेंगे 11 की पावर 1/3, इधर देखो 11 की पावर 1/3, इसका एलसीएम आया था 12, तो 3 चौगु 12, तो 11 का 4 करेंगे, 11 का क्यू तो होता है 1331, और गुणा में 11 कर देंगे, जो भी आएगा फिर उसको देखेंगे, भी हल करेंगे। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1257 की पावर कितनी है, 1/12, और गुणा में करेंगे 12, तो ये आ जाएगा 1257। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो ये तो 1257 ही है, और ये तो 1331 है, यानी कि 1331 तो यहाँ से यही है अभी, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी संख्या है। तो ये कहाँ से बना है, 11 की पावर यानी 11 का क्यूब रूट, कितना हो जाएगा 11 का क्यूब रूट, ये सबसे बड़ी संख्या है। इससे छोटी संख्या हमारी कौन सी है, ये 1257, इसका होल रूट 12। इससे छोटी संख्या हमारी कौन सी है, 7 का 4 रूट। तो ये इसका क्रम है। तो अब कभी भी संख्या आपको चाहे रूट में दी हो, चाहे इसकी पावर कुछ भी लगी हो, आप उस संख्या को बड़ा या छोटा बिल्कुल बता सकते हैं आसानी से। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले देखो इनका ऐड करेंगे तो 11 5 कितना हो जाएगा 16, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। मैंने इसके कंसेप्ट बताए थे, प्लस में क्या होना चाहिए, प्लस में अगर कोई भी कंपेयर कर रहा है तो उसमें सबसे पहले देखें अगर उनका डिफरेंस सेम आ रहा है। पहली बात तो ये है, अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसमें जो बड़ी संख्या दिख रही है तो वो बड़ी होगी, और अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो उनको ऐड करके देखो। ऐड करने के बाद हम देखेंगे अगर सेम आया तो उनको मल्टीप्लाई करो, 11 बचे 55 और 14 दूना 28, और ये हो जाएगा 8 × 64। इसमें सबसे बड़ी संख्या हमें ये दिख रही है, तो ये हो जाएगा √8 प्लस √8, ये सबसे बड़ी संख्या है। इससे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी √11 प्लस √5, इससे छोटी संख्या हो जाएगी √14 प्लस √2। तो ये इस क्वेश्चन का क्रम रहेगा। यहाँ से हम देखेंगे ये हमारे माइनस में वैल्यू चल रही थी। माइनस के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर डिफरेंस सेम है तो जो वैल्यू आपको छोटी दिख रही है वो सबसे बड़ी होगी, ध्यान रखना। इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस कितना है 2, इनका डिफरेंस कितना है 2, इनका डिफरेंस कितना है 2, इसका भी डिफरेंस कितना है 2। तो जो संख्या छोटी दिख रही है वो सबसे बड़ी होगी, तो कहने का मतलब ये सबसे बड़ी हो जाएगी। इससे हमारी छोटी कौन सी संख्या हो जाएगी, हमारी इससे छोटी हमारी ये हो जाएगी, ये सबसे बड़ी संख्या है, इससे छोटी हो जाएगी √7 और माइनस का √5। इससे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी ये √13 माइनस √11, और इससे छोटी संख्या हो जाएगी √19 माइनस √17। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट हुए थे। इसके जो 5 क्वेश्चन थे, पांचों क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। और देखो जब हम फ्रैक्शन में वैल्यू लिखते हैं उसके लिए क्या कंसेप्ट है, आइए उन क्वेश्चंस को देखते हैं। चलो देखो ये फ्रैक्शन वाली आ गई भिन्ने, अब इनको बताना होगा कौन सी हमारी बड़ी है कौन सी छोटी है। आइए देखते हैं। इन क्वेश्चन को करने के हमने 3 से 4 मेथड आपको बताए थे। देखो सारे मेथड बता रहे हैं। यहाँ से देखो सबसे पहला हमारा आसान मेथड क्या होगा, यहाँ से देखो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 1, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 3, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 5, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 1, इसका डिफरेंस कितना है 5, इसका डिफरेंस कितना है 5, इसका भी डिफरेंस कितना है 1, इसका भी डिफरेंस कितना है 1। तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना होगा 1 3 5 और 1। इनका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 15। तो इसका भाग देना होगा, इसमें 15 बार जाएगा तो 15 दूना कितना हो जाएगा ये 30। ये कितनी बार जाएगा 5 बार, तो ये हो जाएगा 5 चौकू 20। ये कितनी बार जाएगा 5 3 15 3 9 हो जाएगा।
ये कितना हो जाएगा 15 और 15 छक्के 90। तो इसमें से अगर आपसे सबसे बड़ी जो फ्रैक्शन पूछी जाए तो बड़ी फ्रैक्शन हमारी कौन सी हो जाएगी 6/5, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। यहाँ अगर बात करेंगे तो यहाँ डिफरेंस कितना है, ये 5 और ये भी 5 है और ये 1 और 1, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 5। ठीक है, कितना हो जाएगा 5। तो 5 का 1 में भाग दोगे तो एक बार जाएगा तो 1 7 7, 5 का 1 में एक बार तो ये हो जाएगा 8 और इसका 5 छक्का 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 पंचे 5 और ये हो जाएगा 5। सबसे बड़ी अगर भिन्न पूछी जाए सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी हमारी 6/7। ठीक है, ये तो हमारा जो मेथड था सबसे आसान तरीका ये होता है आपको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, या तो आप इनका भाग दो, भाग दे के देखो जो संख्या हमारी बड़ी आ जाए। इसके बाद मैंने क्या बताया था, पहला तरीका ये था इनका भाग दो। दूसरा मेथड आपको मैंने ये बताया था कि इनको पलटो, पलटने के बाद जो छोटा दिखे वही सबसे बड़ा हो जाएगा। तीसरा मेथड मैंने ये बताया था 2 को पकड़ो। तीसरा मेथड मैंने क्या बताया था, जैसे 2/3 और 4/7 को पकड़ो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12 से बड़ी चाहिए तो बड़ी कितनी यहाँ से मिल गई 2/3। अगले साथ कंपेयर करो, ये हो जाएगा 3/8। ठीक है, इसका आंसर कितना है 6/7 तक। देखो ये सबसे बड़ी है, ध्यान से देखो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूना 16, ये हो जाएगा 3 3 बड़ी चाहिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/3। अगली संख्या हमारी कितनी बची है 6/5। इसकी बात करेंगे तो 5 दूना 10, 6 3 18। तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या आ गई 6/5, ये हमारी सबसे बड़ी आ गई। इसी प्रकार से इसको भी चेक करेंगे। तो ये हमारे मेथड होते थे, कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। ठीक है, तो आप हर किसी संख्या का कोई भी अगर फ्रैक्शन फॉर्मेट में अगर कोई भी भिन्न दी गई आपको तो आप उसको बता सकते हो आसान तरीके से। मैंने आपको 4 मेथड बताए थे, बहुत अच्छे मेथड हैं। अगर आपने हमारी क्लासेस को सारी क्लासेस को कंटिन्यू किया है तो आपको वो सारी ट्रिक हमें उम्मीद है आती होंगी। ठीक है, अंत में एक बात यही बोलेंगे, ध्यान रखना, मेहनत करो, पढ़ाई करो और अपना जी जान लगा दो, 100% दो अपना, कोई कमी नहीं छोड़ो। सिलेक्शन होगा, लेकिन देर भले ही लग जाएगी लेकिन सिलेक्शन जरूर होगा।